हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। तो आज हम लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या होते हैं लूप्स, क्यों हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एपेक्स में बेसिकली तीन तरीके के लूप्स होते हैं हमारे: डू वाइल लूप, फोर लूप। तो हम देखेंगे कि क्या इनका सिंटैक्स है, क्या इनका यूज़ है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा कि वाई वी यूज़ लूप्स, क्यों यूज़ करते हैं हम लूप्स को। तो अलाउ प्रोग्रामर टू राइट द कोड वंस एंड यूज़ इट एज मैनी टाइम एज नीडेड। तो ये क्या करता है, लूप्स प्रोग्रामर को अलाउ करता है कोई भी कोड एक बार लिखो और उसको जितनी बार भी आप चाहते हो यूज़ कर लो। ठीक है। सेकंड हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लूप्स का, कि लूप्स मेक द कोड मोर मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड, कि मोर मैनेजेबल और ऑर्गेनाइज कर देता है हमारे कोड को लूप्स। लूप्स अलाउ प्रोग्रामर टू शॉर्टन द 100 लाइन्स ऑफ कोड इन फ्यू। तो लूप्स बेसिकली मेन जो हमारा पर्पस और पॉइंट होता है यही है कि लूप्स जो है हमारे कोड को शॉर्ट कर देता है। मतलब जो आप हंड्रेड्स ऑफ लाइंस लिखे जा रहे हो किसी भी फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर आप उसकी जगह लूप्स का यूज़ कर लोगे तो वही हंड्रेड्स ऑफ लाइन आपका 10 और 15 लाइन्स में कोड को कवर कर देता है। तो आगे देखते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा लूप है एपेक्स में वो है डू वाइल लूप। A do while loop repeatedly execute a block of code as long as particular boolean condition remains true। तो डू वाइल लूप में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा डू है उसके अंदर जो भी आप कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करा रहे हो, जो भी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करा रहे हो वो आप कराओगे कब तक, जब तक आपकी जो वाइल के अंदर कंडीशन है, बूलियन कंडीशन, वो ट्रू रहेगी। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक आपका ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो बेसिकली डू वाइल लूप में आपने क्या किया कि एक ही कोड ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स यूज कर लिया जब तक कि आपकी वो कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है। सेकंड जो है हमारा है एपेक्स में वाइल लूप है। अब वाइल लूप रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज पर्टिकुलर। सेम जो हमने डू वाइल में किया वही वाइल में कर रहे हैं हम, बट सिंटैक्स यहाँ पे चेंज हो गया। डू वाइल लूप में आप कंडीशन बाद में चेक करा रहे थे, कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहे थे। वाइल लूप में आप क्या करते हो, पहले आप कंडीशन चेक करा रहे हो और उसके बाद आपका जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब तक आपकी वाइल के अंदर की ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। लास्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट फोर लूप। तो फोर लूप का सिंपल, जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप देखते होंगे कि जो सिंटैक्स है वो सेम ही है। कि जो सबसे पहले है आपका इनिट स्टेटमेंट है, देन एग्जिट स्टेटमेंट है, देन इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है। कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म होगा, और वो उस स्टार्ट और ख़त्म होने के बीच में जो आप इंक्रीमेंट कर रहे हो वो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखते हो। उसके बाद जो आपका कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक का आपका एग्जिट कंडीशन पे कोड नहीं पहुँच जाता है। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम तीनों ही लूप्स को। ओके गाइस, तो अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे लूप्स को। तो हम सबसे पहले अपना अनोनिम्स विंडो ओपन करेंगे और इसमें मैं आपको एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कोई नंबर हमारा इवन नंबर है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले एक यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, टू चेक इवन नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं नंबर, और सपोज इसे हम 7 ले लेते हैं। इस नंबर की वैल्यू हमने 7 ले ली। एक हम इंटीजर और डिक्लेयर कर लेते हैं रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए। ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि कोई भी नंबर अगर हमारा 2 से डिवाइड होने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि कोई भी नंबर जो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, वो नंबर हमारा इवन नंबर होता है। ठीक है। तो उसके लिए एपेक्स के अंदर math.mod एक फंक्शन होता है जिससे हम रिमाइंडर को स्टोर करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू math.mod, हमने वो अपना फंक्शन यूज कर लिया। तो यहाँ पे हम डिवीजर और डिवाइडेंड की वैल्यू पास कर देते हैं। तो डिवाइडेंड हमारा क्या है, नंबर, और डिवीजर हमारा क्या है गाइस, 2। ठीक है। अब इस रिजल्ट के अंदर हमारा रिजल्ट स्टोर हो गया है। जो भी हमारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमने इस रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लिया है। ठीक है। अब हम चेक कराएंगे अगर मेरा जो ये रिजल्ट है वो 0 के इक्वल है गाइस, तो वो मेरा नंबर क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। अदरवाइज वो नंबर ओड नंबर हो गया। तो ये 7 तो आप देख के भी बता सकते हो 7 ओड नंबर है, तो यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। तो फिर भी हम यहाँ पे चेक करते हैं, इफ रिजल्ट इक्वल्स टू 0, तो हम डिबग करा लेते हैं सिस्टम
डॉट डीबग इवन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना नंबर स्टोर करा लेते हैं। एल्स अगर 0 के इक्वल नहीं है, सिस्टम डॉट डीबग ऑड नंबर, और यहाँ पे हम अपना नंबर स्टोर करा लेते हैं गाइस। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। हमने ये रिजल्ट जो हमने जिसमें रिमाइंडर स्टोर कराया है, हमने चेक कराया, अगर वो 0 के इक्वल है तो हमारा नंबर इवन है, और वो नंबर भी हमने प्रिंट कर लिया है यहाँ पे, अदरवाइज हमारा ऑड नंबर है। तो हम इसको डिबग करते हैं। एग्जीक्यूट किया मैंने, हमारा लॉग जो जनरेट हुआ। अब इसको हम डिबग करेंगे। ओके गाइस, तो ऑड नंबर है हमारा 7, हमारा क्या है, ऑड नंबर है। अगर हम इसको 8 कर देते हैं और अब हम इसको डिबग करते हैं, तो अब आप देखोगे कि हमारा नंबर गाइस क्या है, इवन नंबर है। 8 हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया एक प्रोग्राम कि हमने कोई पर्टिकुलर नंबर चेक करा लिया, उसका हमने यहाँ पे लॉजिक लिख दिया। अब सपोज करो मुझे 1 से लेके 100 तक सारे नंबरों को चेक करना है कि हमारा जो जो नंबर इवन है वो अलग प्रिंट हो जाए, या जो ओड है वो अलग प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम मेथड्स को बार बार, इस पूरे कोड को, फंक्शन को बार बार तो हम नहीं लिखेंगे। तो उसके लिए हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एपेक्स के अंदर जो होता है डू वाइल लूप को हम पढ़ेंगे, उसका हम एग्जांपल देखेंगे, डू वाइल लूप। अब अगर यही सेम प्रोग्राम मुझे डू वाइल लूप से करना हो और मुझे 1 से 100 तक के जितने भी इवन नंबर हैं सारे इवन नंबर प्रिंट कराने हो, तो डू वाइल लूप में आपको पता है गाइस, डू वाइल लूप में सबसे पहले हम जो हमारा कोड है उसको लिखते हैं, और वाइल लूप के अंदर हमारी बूलियन कंडीशन जो है उसको हम चेक कराते हैं। तो सेम हम ये इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे, और इस बार हम नंबर फिक्स नहीं रखते हैं अपना, ठीक है गाइस, क्योंकि हमें 1 से 100 तक चेक करना है। तो अच्छा, इसको हम 1 वैल्यू दे देते हैं, नंबर को 1 कर देते हैं, और रिजल्ट को हम यहाँ पे ले जाते हैं, और यहाँ पे हम चेक कराते हैं डू के अंदर वाइल। कब तक हमें ये चेक कराना है, जब तक हमारा नंबर जो है गाइस लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, हमारे 100 के इक्वल है, क्योंकि हमें 100 तक ही चेक करना है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नंबर प्लस प्लस, ठीक है गाइस। तो हमने क्या करा, नंबर की वैल्यू 1 यहाँ पे असाइन कर दी, यहाँ पे हमने रिजल्ट डू के अंदर अपना कोड लिखा, और उसमें हमने चेक कराया है रिजल्ट अपना। अगर हमारा रिजल्ट इक्वल टू 0 है तो वो नंबर इवन नंबर प्रिंट कर देगा, वो नंबर भी प्रिंट कर देगा साथ में, और फिर हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया उस नंबर को। वो हम कब तक चेक कराने वाले हैं, हमारी बूलियन कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक हमारा नंबर लेस देन और इक्वल्स टू है 100 से, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखोगे, ओके गाइस, तो आप देख रहे हो 2, 4, 6, 8, यानी कि 1 से और 100 के बीच में जितने भी हमारे इवन नंबर थे 100 तक, वो सारे नंबर हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गए, ठीक है। तो डू वाइल से हमने देखा कि हम किस तरीके से हमने एक ही कोड का यूज करके, सेम कोड का यूज करके कितने सारे नंबर्स पे हमने टेस्ट कर लिया कि वो नंबर हमारा इवन नंबर है या फिर नहीं है। सेम अगर हम वाइल लूप से करें, वाइल लूप, तो वाइल लूप में क्या होता है गाइस, जैसे डू वाइल में पहले आपने कोड लिखा, उसके बाद आप कंडीशन चेक करा रहे हो। वाइल लूप के अंदर पहले ही आप कंडीशन चेक करा लेते हो, उसके बाद आप कोड लिखते हो। तो अगर मैं सेम यहाँ पे यही वेरिएबल उठा लेता हूँ, नीचे डिफाइन कर देते हैं हम, और वाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, पहले ही हम कंडीशन चेक करा लेंगे, वाइल नंबर जो है मेरा लेस देन इक्वल्स टू है 100 के, तो हम रिजल्ट लेके जाते हैं, रिजल्ट मैथ मोड, और नंबर हमने यहाँ डाल दिया, रिजल्ट हमने चेक करा लिया नंबर, और फिर इसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है गाइस। ओके ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके,
तो गाइस आपने देखा वाइल लूप का यूज करके भी हमने जितने भी नंबर्स हमारे इवन नंबर थे 1 से 100 तक वो हमने सारे प्रिंट करा लिए। वाइल लूप में हमने पहले कंडीशन चेक कराई, बूलियन कंडीशन, कि नंबर हमारा लेस देन इक्वल्स टू 100, जब तक हमारा नंबर लेस देन इक्वल्स टू 100 तक रहेगा। स्टार्टिंग में 1 है और हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते गए उसको हर बार, ठीक है। अब सेम एग्जांपल अगर मैं फॉर लूप का यूज करके देखूं, यूजिंग फॉर लूप, तो फॉर लूप में क्या होता है गाइस, फॉर लूप में, तो फॉर लूप में असाइनमेंट रहेगा पहले तो हमारा, तो नंबर यहीं पे असाइन कर देते हैं, नंबर इक्वल्स टू 1, नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 100 और नंबर प्लस प्लस, ठीक है। तो तीनों ही कंडीशन हमने यहीं पे डाल दी कि 1 से लेके कब तक चलेगा हमारा, लेस देन इक्वल्स टू 100 तक चलेगा और हर बार उसको प्लस भी करता जाएगा। फिर हम अपना यहाँ पे चेक करा लेते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट हमने चेक कराया हर बार, इफ रिजल्ट इक्वल्स टू 0 तो सिस्टम डॉट डिबग इवन नंबर। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इंक्रीमेंट फॉर लूप में उसी स्टेटमेंट में हो रहा है। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे गाइज, ये हमने एग्जीक्यूट किया, ओके। तो आपने देखा कि हमने तीनों ही तरीके से यूजिंग डू वाइल लूप, वाइल लूप और यूजिंग फॉर लूप हमने अपना इवन नंबर का प्रोग्राम टेस्ट कर लिया, ठीक है गाइज। वाइल लूप, डू वाइल लूप में पहले कोड लिखते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं। वाइल लूप में स्टार्टिंग में कंडीशन चेक हो जाती है और इंक्रीमेंट करते रहते हैं वैल्यू को। फॉर लूप में सारा काम एक ही लाइन में हो जाता है, इंक्रीमेंट भी सेम ही लाइन में हो जाता है। और इस तरीके से हम अपना कोई भी कोड और भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं लूप का यूज़ करके। होप करता हूँ गाइस ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।